Hello बच्चों, let's see this question and the question says the rate equation for the reaction 2A plus B gives C is found to be rate is equal to K concentration of A into concentration of B। तो यहाँ से हमें पता लग जाना चाहिए कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है 2। कैसे? A की भी पावर 1 है और B की पावर भी क्या है 1। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस रिएक्शन इज, तो हमें ये कुछ 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहला तो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो यहाँ से हमें रेट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। हाफ लाइफ के बारे में भी बोल रखा है तो हाफ लाइफ भी पता होना चाहिए। यूनिट ऑफ के के बारे में भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली सभी कंसेप्ट को मिला जुला के क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर की कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। की कंसेप्ट इज रेट के बारे में, हाफ लाइफ के बारे में एंड ऑर्डर के बारे में, एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो चलो एक एक स्टेटमेंट को उठाकर देखते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो सॉल्यूशन करते हैं। इसका रेट लिखेंगे कैसे? तो डिफरेंशिएटेड रेट लॉ इसका लिखेंगे -1/2। देखो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री 2 है और ए क्या है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन और स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दिया। d/dt इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जो सी है या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो सी है वो क्या है? हाफ है किसके? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। लेकिन यहाँ तो ट्वाइस दे रखा है तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो ये तो बात हो गई गलत। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पता है क्या है 2। और 2 कैसे निकाला? बिकॉज एक बारी चलो लिखवा देता हूं। रेट इज इक्वल टू क्या था? के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहां से ऑर्डर देखोगे तो 1 + 1 क्या मिल जाएगा? 2। अब इसके लिए हाफ लाइफ हमें पता है कैसे होती है। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 - n, जहां n क्या होता है? ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है ए नॉट की पावर 1 - 2, इसका मतलब -1 से। तो हाफ लाइफ कांस्टेंट तो नहीं रहेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द यूनिट ऑफ के मस्ट बी सेकेंड इनवर्स। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज सेकेंड इनवर्स किसके के की यूनिट होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है? वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज लिख लो रेट कांस्टेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी पे। तो लिख लो रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन बट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड किस पे करता है? एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो बट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर T एंड एक्टिवेशन एनर्जी EA, लेकिन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो ये बात बिल्कुल ठीक हो गई। तो बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कुछ खास मैथमेटिकल वर्क इसमें नहीं था। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।